बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरदार 5 काम मत करना। ये 5 काम अगर आपने किए तो शैतान और जिन्नात आपको पकड़ लेंगे, दबोच लेंगे आपको। जिन्नात और शयातीन की गिरफ्त आप पर हो जाएगी अगर आपने ये 5 काम किए। तो पहला काम वो है कि घर के दरवाजे के पीछे कूड़ा नहीं रखना। जो मेरी बहनें, मेरी बेटियां घरों के अंदर कूड़ा रख देती हैं, जमा कर देती हैं, हड्डियां जमा कर रख देती हैं। रात को गोश्त खाया, हड्डियां दरवाजे के पास रख दी, डस्टबिन उठाई, उसके अंदर हड्डियां डाल दी, सारा कुछ उसमें रख दिया। ये आते जाते वो जिन्नात उनको तंग करते हैं। फिर याद रखें कि जिन्नात की अमाजगाह है, कूड़े करकट का ढेर, कूड़े करकट की जगह ये शैतान की जगह है। शैतान कूड़े पर बैठता है और फिर जिन्नात जो हैं वो गोश्त की हड्डियां खाते हैं। जब भी गोश्त खाएं उनके साथ कुछ हड्डियों के साथ कुछ गोश्त छोड़ दिया करें। ये जिन्नात की खुराक है। अब जिन्नात जब अपनी खुराक खा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो आप पास से गुजरेंगे, आपके बच्चे गुजरेंगे, घर के अफराद गुजरेंगे, तो वो उनको ऑटोमेटिकली पकड़ेंगे। डॉक्टर साहब, वो उनको ऑटोमेटिकली फिर पकड़ेंगे और किसी ना किसी मिस्टेक की वजह से उनके ऊपर वो मुसल्लत हो जाएंगे। और अगली चीज़ है, बेरी के दरख्त के नीचे कभी पेशाब मत करें। बेरी के दरख्त के नीचे पेशाब मत करें, जिन्नात तंग करने लग जाते हैं, क्योंकि बेरी का बड़ा रूहानियत के साथ ताल्लुक है। जब कोई फौत होता है तो उसको बेरी के 7 पत्तों से गुस्ल दिया जाता है, और हम भी गुस्ल करवाते हैं। जो मरीज आते हैं ऐसे जिनके ऊपर जादू चला होता है, जिन्नात का असर होता है, तो हम उनको कहते हैं हरे भरे दरख्त के पत्ते तोड़ के लाओ। हरे भरे दरख्त के पत्ते तोड़ के जब लाते हैं तो 7 पत्तों के ऊपर सूरतुल फलक, सूरत नास और उसके ऊपर सूरह अलहम्द, सूरतुल फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़ के 3-3 बार दम किया जाता है। चारों कुल भी पढ़ लिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। चारों कुल, सूरतुल फातिहा और आयतुल कुर्सी 3-3 मरतबा पढ़ के उसके ऊपर फूंकी जाती है, 7-7 बार भी फूंकी जाती है। ये 2 तरह का अमल है। और फिर उन पत्तों को पानी के अंदर डाल दिया जाता है। हम उसको ग्राइंड करवाते हैं या 2 पत्थरों के साथ उनको आपस में मसल दिया जाता है। सिलवट्टे के साथ मसल लें उसको और रगड़ लें, फिर उसको पानी के अंदर डाल के जोश दें। पानी का रंग निकल आए तो फिर उस पानी के साथ मरीज को गुस्ल दिया जाए, और गुस्ल देने के बाद उसको लावारिस गुस्ल में ना छोड़ा जाए, बल्कि गुस्ल के पानी को अब ऊपर से साफ कर दे, तब कोई दूसरा बंदा जाके गुस्ल करे। तो ये बेरी का बड़ा एक ताल्लुक है। तो उस बेरी के दरख्त के नीचे कभी भी कोई पेशाब ना करे, वरना जिन्नात तंग करेंगे। रात को दरख्तों को जाके हिलाएं नहीं, उसकी टहनियों को हिलाते हैं लोग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर तकलीफ होना शुरू हो जाती है दिमाग के अंदर, क्योंकि जिन्नात का पहला अटैक दिमाग के ऊपर होता है। दिल और दिमाग के ऊपर ये 2 जगह हैं जहां जिन्नात सबसे पहला अटैक करते हैं। तो जब पहला अटैक होता है तो फिर वसवसे आते हैं, फिर बदगुमानियाँ आती हैं, शुबा होता है, शकूक शुबात जन्म लेते हैं, और अच्छे भले लोगों के साथ बंदे की नाराज़गी हो जाती है, जुदाई हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। इसी तरह रात को दरख्त को हिलाने से सर में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। सफ़ेद लिबास पहनकर अंधेरे में जाएंगे तो तुम्हें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, अजीबो गरीब मखलूक़ात को आप देखेंगे। इसी तरह रात को अतर लगाकर, खुशबू लगाकर, कीकर का दरख्त, ये देहातों में बहुत होते हैं, गाँव में, इलाकों में बहुत ज़्यादा, मैदानी इलाकों में होते हैं, और पहाड़ी इलाकों में भी बहुत ज़्यादा हैं। तो रात को खुशबू लगाकर ख़ास तौर पे कीकर के दरख्तों के पास कभी मत जाना, वरना जिन्नात आप पर आशिक हो जाएंगे। रात को छत के ऊपर नंगे सर कोई मेरी बहन, बेटी, ये कभी भी ना जाएं नंगे सर, और बच्चों को भी ना लेके जाएं, वरना जिन्नात आशिक हो जाते हैं। ये जिन्नात गिरफ्त कर लेते हैं, मुसल्लत हो जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें।